आखिरी ओवर और जीत के लिए चाहिए थे 11 रन। मैच का रुख किसी भी तरफ मुड़ सकता था। इंग्लैंड की तरफ से गेंद संभाली ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉफ ने तो भारत को ये मैच और सीरीज जिताने की जिम्मेदारी संभाली। मैदान पर मौजूद हिमांग बदानी और अनिल कुंबले ने बदानी क्रीज पर काफी वक्त गुजार चुके थे, इसलिए भारत के क्रिकेट प्रेमियों की नजर उन पर गड़ी हुई थी। वहीं फ्लिंटॉफ पूरी सीरीज में न तो बल्ले से और न ही गेंद से प्रभावी साबित हुए थे, लेकिन इस समय वे अभी तक मोहम्मद कैफ और हरभजन का विकेट चटका चुके थे। लेकिन ओवर की पहली 3 गेंदों पर 5 रन ही बन सके। अब भारत के सामने करो या मरो की सिचुएशन थी। ऐसे में कुंबले 22 पर 1 रन लेने के लिए दौड़ पड़े और फ्लिंटॉफ के हाथों रन आउट हो गए। भारत की उम्मीदें लगभग समाप्त हो चुकी थी। रही सही कसर श्रीनाथ के अगली ही गेंद पर बोल्ड होने से पूरी हो गई। भारत ये मैच गंवा चुका था। भारतीय टीम और क्रिकेट प्रेमी निराशा के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। लेकिन तभी मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। असल में इस जीत से फ्लिंटॉफ इस कदर उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार दी और उसे लहराते हुए पूरे मैदान में दौड़ लगा दी। फ्लिंटॉफ का ऐसा जश्न देखकर भारतीय खिलाड़ी शर्मसार हो गए। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई और रोमांच की पराकाष्ठा का अनुभव कराने वाली हैरत अंगेज कहानी की शुरुआत थी। जिस मैच की अभी हमने चर्चा की वो मैच हुआ था 3 फरवरी 2002 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। मैं आपको बताते चले कि इससे 5 महीने और 10 दिन आगे तारीख 13 जुलाई 2002 दिन शनिवार मौका था नेट वेस्ट सीरीज के फाइनल का और जगह थी इंग्लैंड का लॉर्ड्स मैदान। आज एक इतिहास और एक अधूरी कहानी का क्लाइमैक्स लिखा जाना था। लॉर्ड्स का मैदान खचाखच भरा हुआ था। इंग्लैंड और भारत की टीमें आपस में भिड़ने को तैयार थी। टॉस इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज निक नाइट महज 14 रन बनाकर जहीर खान का शिकार बने। एक बार तो लोगों की उम्मीद जग उठी कि शायद भारतीय बॉलर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दबोच लेंगे, लेकिन उनकी ये उम्मीद बहुत जल्द हवा हो गई जब मार्कस ट्रेस्कोथिक और कप्तान नासिर हुसैन ने पिच पर खूंटा गाड़ दिया। देखते ही देखते दोनों बेकाबू हो गए। दोनों ने दोनों छोरों से भारतीय गेंदबाजों की कुटाई शुरू कर दी। मैदान का कोई कोना नहीं बचा जहां उन्होंने गेंद को न पहुंचाया हो। भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और गेंदबाजों ने अपने तरकश के सारे तीर चला डाले, लेकिन कोई भी निशाने पर नहीं लगा। वो दोनों रुकने को तैयार ही नहीं थे। इंग्लैंड का दूसरा विकेट ट्रेस्कोथिक के रूप में गिरा, लेकिन तब तक वो अपने स्कोर को 109 और टीम के स्कोर को 227 रनों तक पहुंचा चुके थे। ट्रेस्कोथिक का विकेट अनिल कुंबले को मिला और इस मैच में यही उनका इकलौता विकेट था। अभी भी पूरे 13 ओवर बाकी थे, यानी इंग्लैंड एक विशालकाय स्कोर की तरफ बढ़ चला था। इसके बाद मैदान पर उतरे एंड्रू फ्लिंटॉफ। जी हाँ, वही फ्लिंटॉफ जिसकी चर्चा हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। फ्लिंटॉफ ने आते ही तेजी से रन बटोरने शुरू किए। वहीं नासिर हुसैन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे। फ्लिंटॉफ ने 40 रन कोटे तो नासिर 115 रन ठोकर ही माने। इन 2 शतकों की बदौलत इंग्लैंड ने भारत के सामने 326 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट रखा। लॉर्ड्स के मैदान पर ये तब तक का सबसे बड़ा स्कोर था, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि लॉर्ड्स के ही मैदान पर इससे पहले भी इससे बड़ा स्कोर बनाया जा चुका था, वो भी साल 1975 में। इससे ज्यादा विडंबना तो ये थी कि ये स्कोर इंडिया के ही खिलाफ बनाया गया था। साल 1975 में प्रेसिडेंशियल वर्ल्ड कप में एक मैच के दौरान इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ खेलते हुए 334 रन बनाए थे और ये बात है उस समय की जब मैच 60 ओवरों का हुआ करता था। यही वो मैच था जिसमें लिटिल मास्टर कहे जाने वाले सुनील गावस्कर ने 174 गेंदें खेलकर केवल 36 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने मैच एक चौका जमाया था। इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि गावस्कर ने पूरे 60 ओवर खेले और नॉट आउट भी रहे थे। खैर, अब भारत के सामने एक बेहद कठिन चुनौती थी। अगर उसे नेटवेस्ट ट्रॉफी का ये फाइनल जीतना था तो उसे लॉर्ड्स पर एकदम ताजा बने हाईएस्ट स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ना था। यह आसान काम कतई नहीं था। भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और कप्तान सौरव गांगुली पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों ने बढ़िया शुरुआत की। गांगुली के तेवर तीखे थे, सहवाग भी अच्छे टच में थे। 14 ओवर तक भारत 100 रन बना चुका था। ऐसा लगने लगा था कि भारत की तरफ से गांगुली और सहवाग वही करने जा रहे हैं जो इंग्लैंड की तरफ से ट्रेस्कोथिक और कप्तान नासिर ने किया था। लेकिन 15वें ओवर में भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा। कप्तान गांगुली 60 रन बनाकर एलेक्स ट्यूडर का शिकार बन गए। गांगुली के आउट होने का गम वीरेंद्र सहवाग ने भी आउट होकर के मनाया। उन्होंने 45 रन बनाए, जिसके बाद शुरू हुआ विकेटों का पतझड़। भारत का स्कोर 106 रनों पर 1 विकेट से कब 146 पर 5 हो गया पता ही नहीं चला। विकेट कीपर दिनेश मोंगिया अपना ही विकेट नहीं बचा सके तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर खुद ही ब्लास्ट हो गए और वॉल ऑफ इंडिया कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ की दीवार ढह गई। फिलहाल भारत का स्कोर था 24 ओवर 146 रन और 5 विकेट। भारतीय खेमा और उसके फैंस
निराशा के गर्त में डूबने लगे। उनके चेहरे पर निराशा और हताशा की हवाइयां उड़ रही थी। लॉर्ड्स में बैठे निराश भारतीय फैंस मैदान छोड़कर जाने लगे थे तो टीवी से चिपके दर्शक ने गुस्से की वजह से टीवी ही बंद कर दिए। उन्हें अपनी टीम से इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद कतई नहीं थी। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि बिना कोई विकेट खोए 105 रन बनाने वाली उनकी टीम 146 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। अब किसी तरह की कोई आशा रखना भी बेईमानी थी। हाँ, लॉर्ड्स के मैदान पर अगर भगवान ही उतर आए तो बात अलग है, वरना हार तो तय हो चुकी थी। भारत के पास अब युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ के रूप में दो आखिरी और युवा बल्लेबाज ही मौजूद थे। इन दोनों को ही अभी तक खुद को साबित करना बाकी था। दोनों के सामने एक सुनहरा मौका बाएं फैलाए खड़ा था। मौका था हीरो बनकर इतिहास रच देने का। देखना यह था कि इस मौके को भुना पाएंगे या फिर बाकी खिलाड़ियों की तरह ही दबाव में बिखर जाएंगे। दोनों मैदान पर लगभग एक साथ उतरे और उन्होंने भारत के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। लड़ाई बड़ी थी। उन्हें एक ऐसी लड़ाई लड़नी थी जिसे वो लगभग हार चुके थे। लेकिन उस दिन कैफ और युवराज के इरादे कुछ और ही थे। कैफ और युवराज दोनों में ही चीते सी फुर्ती थी। दोनों शॉट खेलते और पलक झपकते ही रन चुरा लेते और एक को 2 रनों में तब्दील कर देते। दोनों क्रीज पर जम चुके थे। ऐसा लग रहा था आज दोनों इंग्लैंड के खड़े किए गए रनों के पहाड़ पर चढ़ने की ठान कराए थे। दोनों ने मौका मिलते ही गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजना भी शुरू कर दिया था। मैदान पर जो दर्शक बस लौटने की तैयारी कर रहे थे वो ठहर गए। टीवी बंद कर चुके लोग दोबारा से टीवी खोलकर बैठ चुके थे। मैच जीतने के लिए दोनों का आखिर तक टिके रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बाद तो बस पुछल्ले गेंदबाज ही थे जिनके ऊपर भरोसा करने की कोई वजह नहीं थी। देखते ही देखते दोनों ने अपने अर्धे तक भी पूरे कर लिए। लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। क्या आज वाकई लॉर्ड्स के मैदान पर एक नया इतिहास लिखा जाना था? लोग मन ही मन दुआएं मांगने लगे। ये दोनों आखिर तक टिके रहे। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी और सरल भी नहीं है। जब लग रहा था कि मैच अब अपनी मुट्ठी में है, तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आया। युवराज सिंह अब तक 9 करारे चौके और एक छक्का जड़कर 63 गेंदों में 69 रन बनाकर खेल रहे थे। पॉल कॉलिंगवुड की एक गेंद पर खेला गया उनका एक शॉट सीधे टियोडर के हाथों में जा समाया और इसी के साथ युवराज की एक शानदार और यादगार पारी का अंत हो गया। लेकिन उनके विकेट से भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा। भारत का स्कोर अभी 267 रन ही था और 42वां ओवर चल रहा था, यानी लगभग 8 ओवर में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 59 रन। अच्छी बात यह थी कि मोहम्मद कैफ अभी भी क्रीज पर थे, लेकिन चिंता इस बात की थी कि उनका साथ निभाने के लिए अब बस गेंदबाज ही बचे थे। कैफ का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए हरभजन सिंह। भज्जी से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बस कैफ का साथ निभाना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन कैफ ने यहाँ पर अपनी क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने ज्यादातर समय न सिर्फ स्ट्राइक पर अपने पास रखी बल्कि रन रेट भी मेंटेन रखा। हरभजन ने खुद को कमजोर आंकने वालों को करारा जवाब दिया और मौका मिलते ही एक जोरदार छक्का जड़ दिया। एक समय लगने लगा था कि यही दोनों भारत की नैया पार लगाएंगे। तभी 48 ओवर में भज्जी फ्लिंटॉफ का शिकार बन गए। अब भारत को 15 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाने थे। ये आसान जरूर लग रहा था, लेकिन सारा का सारा दारोमदार अभी कैफ के कंधों पर था। अभी तक के खेल से कैफ ने अपने कंधों की मजबूती और बुलंद हौसलों का परिचय सारी दुनिया से करवा दिया था। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। अब कैफ का साथ निभाने क्रीज पर मौजूद थे अनिल कुंबले। भारत के लड़ाके जहां मैच जीतने के लिए जी जान लगाए थे, वो इंग्लैंड ने भी सब कुछ झोंक दिया था। कुंबले ने 2 गेंदें खेली और दोनों बिना कोई रन बनाए। वो तीसरी गेंद खेलने का उन्हें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि फ्लिंटॉफ के उसी ओवर की 5वीं गेंद पर कुंबले के बल्ले को चूमती हुई विकेट के पीछे खड़े स्टीवर्ट के दस्तानों में समा गई। इस विकेट से भारतीय खेमे में चुप्पी छा गई। उधर कुंबले बिना खाता खोले पवेलियन लौट रहे थे। उधर भारतीय फैंस अपना माथा पीट रहे थे। हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। इन 2 डॉट बॉल्स और विकेट ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी थी। 13 गेंदें 12 रन। क्रीज पर मौजूद थे भारतीयों की आशा की इकलौती किरण मोहम्मद कैफ और उनका साथ निभाने के लिए अभी अभी आए जहीर खान। भारत की हार और इंग्लैंड की जीत के बीच एक शख्स खड़ा था, उसका नाम था मोहम्मद कैफ। वो अटल अडिग मालूम पड़ रहा था। मानो आज लॉर्ड्स के मैदान पर एक नया इतिहास लिखे बिना मानेगा नहीं। वो जीत से कम कुछ भी लेने को तैयार नहीं था। आखिरी 7 गेंदों में भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे और स्ट्राइक थी कैफ के पास। कैफ ने जोरदार शॉट चढ़ने के लिए बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद जहां वो चाहते थे नहीं गई, बल्कि गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर पीछे चौके के लिए निकल गई। भारत के खाते में जुड़ चुके थे 4 महत्वपूर्ण रन। अब भारत को आखिरी ओवर में ऐतिहासिक जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। गेंद एक बार फिर फ्लिंटॉफ के हाथों में थी। इंग्लैंड फ्लिंटॉफ से किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठा था। वही भारतीय फैंस की नजरें कैफ पर गड़ी हुई थी। सबकी धड़कनें बुलेट की तरह धकधका रही थी। कुछ अपने नाखून कुतर रहे थे तो कुछ आंखें बंद किए ऊपर वाले से जीत की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि स्ट्राइक कैफ के पास ना होकर जहीर खान के पास थी। फ्लिंटॉफ ने शुरुआती 2 गेंदों में जहीर को एक भी रन लेने नहीं दिया। जीत का इंतजार बढ़ता जा रहा था। तीसरी गेंद से पहले कैफ जहीर के पास आए और दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। जहीर के लिए इस समय सबसे जरूरी था स्ट्राइक कैफ को सौंपना और इसलिए उन्हें किसी भी कीमत पर कम से कम 1 रन लेना ही था।
लेकिन फ्लिंटॉफ इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 4 गेंदों पर अभी 2 रन चाहिए थे। अगली गेंद जहीर के बल्ले में आई और जहीर के दौड़ने से पहले ही कैफ दौड़ पड़े। कैफ ने डेंजर एंड की तरफ चीते की फुर्ती से दौड़ लगा दी। उन्हें रन आउट करने की कोशिश तो की गई, लेकिन थ्रो स्टंप पर लगा ही नहीं, बल्कि ओवर थ्रो हो गया और इसी के साथ जहीर और कैफ ने दूसरे और विजयी रन लेने के लिए दौड़ लगा दी। रन पूरा करते इंग्लैंड के खिलाड़ी अपना सर पकड़कर बैठ गए और भारतीय खेमा जश्न में डूब गया। इधर कैफ खुशी के मारे मैदान में दौड़ लगा रहे थे, उधर लॉर्ड्स की बालकनी में इतिहास रचा जा रहा था। वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ और शायद आगे कभी होगा भी नहीं। भारतीय कप्तान ने जीत के जोश में अपनी टी शर्ट उतार दी और हवा में लहरा दी। उनमें एक ऐसा उन्माद छाया कि वो देर तक अपनी टी शर्ट लॉर्ड्स की बालकनी से लहराते रहे। एक इंटरव्यू में खुद गंगुली ने बताया कि खिलाड़ियों में इस कदर जोश चढ़ा था कि हरभजन सिंह और युवराज सिंह भी उनकी तरह ही टी शर्ट उतार कर लहराना चाहते थे, लेकिन राहुल द्रविड़ ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि जब वो टी शर्ट उतारने की कोशिश कर रहे थे तब द्रविड़ और लक्ष्मण की टी शर्ट नीचे खींचकर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि उन्हें इस घटना का पछतावा भी होता है। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स की बालकनी से गांगुली के टी शर्ट उतारने के साथ ही वो कहानी भी पूरी हो गई जो फ्लिंटॉफ के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टी शर्ट उतारकर जीत का जश्न मनाने के साथ शुरू हुई थी। भारत ने लॉर्ड्स के मैदान पर न केवल यह अविश्वसनीय जीत हासिल की बल्कि नेटवेस्ट ट्रॉफी पर भी कब्जा किया और इस जीत का सेहरा सजा भारत की नई सनसनी मोहम्मद कैफ के सिर पर, जिन्हें मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। तो दर्शकों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हों तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।